उत्तराखंड की सरकार गौ माता को राज्य माता घोषित करे। मौका है उनके पास। और अगर उत्तराखंड की सरकार ये नहीं करती है तो इसी दी गई सीमा में उत्तराखंड का जो विपक्ष है वो घोषणा करे कि हम गौ माता को राज्य माता के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आएंगे, वो करे। और अगर वो भी नहीं करता है तो नए लड़के बॉबी जैसे लड़के खड़े होकर के करें सभी संसदीय क्षेत्र, सभी विधानसभा से कि हम ये करते हैं घोषणा। और इसी गौ माता की पूछ पकड़ के लोग हमारे पूर्वज बैतरणी पार हो जाते हैं तो हम विधानसभा में क्यों नहीं घुस जाएंगे? क्यों? क्योंकि गाय के लिए वोट करने के लिए सब पूरा उत्तराखंड संकल्प कर रहा है। हमारे शासकों का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, शिक्षा सही करें, स्वास्थ्य सही करें, विदेशी उनसे संबंध अच्छा करें और जनता में लोक कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आएं। लेकिन जहां धर्म का मामला होगा वहां उनको खड़े हो जाने की जरूरत है, अपनी सीमा समझ करके। जिस व्यक्ति की गाय में दृढ़ भक्ति हो वो हिंदू हो सकता है, तो गाय में जिसकी भक्ति ही नहीं है, जो गाय के मांस का व्यापार कर सकता है, जो गाय का मांस खा सकता है, वो हो सकता है हिंदू? वो हिंदू नहीं हो सकता है बंधुओं। संविधान की धारा 48 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत गोवंश का संवर्धन करेगा, संरक्षण करेगा और वध पर रोक लगाएगा। तो जो संविधान गोवंश के संरक्षण, संवर्धन और वध पर रोक लगाने की बात करता है, उस संविधान में बोटी बोटी काट करके गाय का मांस बेचने की बात कहां से आ गई? ये सत्यमेव जयते वाक्य कहां से मिला है इनको? ये अथर्ववेद से मिला है। और बंधुओं, अथर्ववेद आपके उत्तरामनाय का वेद है, ज्योतिर्मठ का वेद है। इसका मतलब है कि भारत के संविधान को जो वाक्य सत्यमेव जयते है वो आपके उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ ने दिया है। और वही ज्योतिर्मठ अब कह रहा है कि गाय के बारे में जो संविधान में पहले कहा गया है और जो परंपरा कह रही है, इतिहास कह रहा है, माँ पैसे की भूखी नहीं होती है, माँ तो प्यार की भूखी होती है। वो सोचती है कि हमें कुछ दे चाहे ना दे, बस प्यार से माँ कह करके पुकार तो दे। लेकिन 78 साल हो गए, हमारे नेताओं के मुंह में वो जबान नहीं आ पाई कि हमारी माता को वो माता कह के पुकार सके औपचारिक रूप से। ये हमारी सरकार है, फिर अंग्रेज क्या बुरे थे? इसलिए अब हमको इस बारे में बहुत साफ है मत। हमें कोई पार्टी नहीं दिखाई दे रही है, कौन कांग्रेस है, कौन भाजपा है, कौन आप है, कौन क्या है, हम नहीं देख पा रहे हैं। हम तो यही देख रहे हैं कि कौन हमारी माँ का बेटा है, कौन हमारे माँ की बेटी है, बस उसी से हमारा लेना देना है। और हमारा जो शास्त्र है, वेद है, वो गाय के बारे में बहुत स्पष्ट है, कोई भ्रम नहीं है। गाय हमारे लिए पूजनीय है। हिंदू होने का पहला लक्षण है गाय की भक्ति। गोषु भक्ति दृढ़ा यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकारम मूल मंत्रम च सवै हिंदुरिति स्मृतः। लेकिन उसके बाद भी यहाँ के नेता ही चक रहे हैं, कह रहे हैं हमको केंद्र से हरी झंडी नहीं मिल रही है। अरे तुम केंद्र से हर चीज के लिए हरी झंडी देखोगे, तुम्हारे प्रदेश की जनता क्या करेगी? फिर तुमको क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया है? फिर प्रधानमंत्री को ही मुख्यमंत्री भी घोषित कर दो कि भाई प्रधानमंत्री पद के साथ साथ उत्तराखंड मुख्यमंत्री का पद भी यही व्यक्ति संभाल रहे हैं, ऐसा कह दो। लेकिन ऐसा भी आप कहते नहीं हो, अलग अलग लोगों को बैठा के रखते हो, कहते हो राज्यों का मसला अलग होता है और केंद्र का मसला अलग होता है। तो राज्यों का मसला अगर अलग होता है तो राज्य सरकार उसमें निर्णय करने के लिए अंतिम ताकत होती है। तो राज्य सरकार क्यों नहीं कर सकती? अगर उसके प्रदेश में ऐसी मांग है तो वो कैसे केंद्र के ऊपर? और फिर कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन क्या अलग अलग दिशा में चलता है दोनों? एक इंजन उत्तर जाता है तो दूसरा दक्षिण जाता है। डबल इंजन का मतलब तो यही है ना कि दोनों मिलके रेलगाड़ी खींच लेते हैं, जहां एक इंजन कमजोर पड़ता है दूसरा उसमें ताकत लगा देता है। तो अगर उत्तराखंड की जनता चाहती है कि गाय को माता का पद दिया जाए, माता कह करके संबोधित किया जाए,
तो उत्तराखंड की सरकार की कोई अगर कमजोरी है तो उसको केंद्र सरकार को आकर के बल दे करके तत्काल उसको कह देना चाहिए कि ये लो खींच दिया हमने गाड़ी, बहुत हो गया। 78 साल से हम मांग करते चले आ रहे हैं, 78 साल के पहले से मांग करते चले आ रहे हैं। गाय हमारी माता है, सत्य धर्म का नाता है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं।